night I'm speaking to my sisters and my mothers. और When, मैं अपनी बहनों और अपनी माताओं से बातें कर रहा हूँ। so क्या when, मैं सही बोल रहा हूँ? when a woman is carrying, she is very happy. जब कोई भी स्त्री गर्भवती होती है तो उसके लिए वो आनंद की बात But है। think about this girl, her stomach is coming forward, but her shame also increasing day by day. लेकिन आप सोच के देख सकते हो कि ये जो लड़की है इसका पेट बढ़ रहा है तो यानी इसकी शर्म भी बढ़ रही है। How she obeyed the Lord. लेकिन उस स्थिति में भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, स्वीकार किया। But let me tell you, if you obey God, He will never leave you nor forsake you. लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप परमेश्वर की सुने उसकी आज्ञाओं को माने तो परमेश्वर आपको ना तो कभी छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा। Harun was a God-fearing man. और आपको पता है उसका वो जो मंगेतर था वो भी परमेश्वर का भय मानता He था। thought secretly, I will leave Mary. और यूसुफ ने सोचा कि मैं ये जो मेरी मंगेतर मरियम है उसको चुपके से त्याग दूंगा। Because in Jewish religion there is a law, if a woman is doing any kind of sinful activity and then becoming pregnant, she should be stoned to death. और क्योंकि यहूदियों में ये प्रथा थी कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार करे और गर्भवती हो जाए तो उसको पत्थरों से मार डालो। But at that time, when Joseph was sleeping, angel of the Lord spoke to Joseph. लेकिन वो यूसुफ इस तरह जब चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था उसी समय उसके पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आ गया And told to him, fear not, Joseph, take your wife, the son who is in her womb, it is by the Holy Spirit. और स्वर्गदूत ने उससे कहा हे यूसुफ तुम डरो मत क्योंकि मरियम के द्वारा जो बालक होगा वो परमेश्वर का पुत्र है। Let me tell you, if you follow Jesus, God will speak about you to people. और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप परमेश्वर को मानने वाले हैं तो दूसरों के बारे में परमेश्वर आपको बताएंगे। Following Christ Jesus, you may be experiencing some shame in your life, some lack in your life, but let me tell you, Jesus is gonna speak for you. लेकिन आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हो सकता है प्रभु के पीछे चलने में आपकी निंदा हुई हो, आपकी बदनामी हुई हो, लेकिन मैं आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए अब यीशु बोलने वाला है। For that man took her to Bethlehem, and there Mary gave birth to Jesus, who is the Savior of the world. और फिर कुछ समय के बाद यूसुफ और वो मरियम बैतलहम को गए और वहाँ पर एक बालक उत्पन्न हुआ, वो यीशु मसीह थे। His birth is something that we are celebrating Christmas today. और वही जन्म है जो आज हम क्रिसमस के रूप में सेलिब्रेट But कर when रहे हैं। he was born, it was not in a palace. और यीशु का जब जन्म हुआ वो कोई महल में जन्म नहीं लिए। They tried for a house in the roadside, wayside, but they couldn't get it. Went to a cattle shed, and there Mary gave birth to his child. His name is Jesus. और जब यीशु का जन्म हुआ तो वो मरियम और यूसुफ जन्म देने के लिए घर ढूंढ रहे थे लेकिन उनके लिए कहीं भी जगह ना मिली। तब वो एक गौशाला में गए और वहाँ गौशाले में यीशु मसीह का जन्म हुआ। वही थे इस सारे संसार के उद्धारकर्ता, वही थे सारे संसार के मसीहा। सब लोग बोले हालेलुया। Tell your neighbor, Happy Christmas, Jesus was born. सब लोग अपने अपने पड़ोसी से कहें हैप्पी क्रिसमस क्योंकि यीशु ने जन्म लिया है। हैप्पी क्रिसमस क्योंकि यीशु ने जन्म लिया है। Happy Christmas, Jesus was born. यीशु ने जन्म लिया। But who is this Jesus? लेकिन अब हमें ये जानने की जरूरत है जो मसीहा जन्मा था वो यीशु है कौन? Who is this Jesus? यीशु है कौन? You are celebrating him. आप
आप क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन यीशु है कौन? Why should you celebrate Jesus and the birth of him? आप यीशु मसीह और उसके जन्मदिन को क्यों मना रहे हैं? You are getting